Hi there everyone, Assalamu alaikum. This is me Iman and this is me Aisha Amir. Welcome back to my YouTube channel and you guys are watching Iman's film right now. So in this video we have a great story and you can say it is emotional as well, and we are going to share that. So I guess without any other things and other talks, let's just get into the video. So ये स्टोरी एक 45 इयर्स ओल्ड फीमेल की है और इनका मैसेज मुझे इंस्टाग्राम पे आया था और उन्होंने अपनी सारी स्टोरी जो है वो शेयर की। इनकी स्टोरी में एक बहुत ही अच्छा मैसेज है और वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट हर स्टोरी। ओके, तो शी इज़ अ 45 इयर्स ओल्ड लेडी और वो कहती हैं कि व्हेन शी गॉट मैरिड शी वाज जस्ट 16 इयर्स ओल्ड एंड जिनके साथ उनकी शादी हुई वो एट दैट टाइम ही वाज 24 इयर्स ओल्ड। सो द एज डिफरेंस बनता है 8 साल का। एट फर्स्ट ही वॉज अ वेरी लविंग हस्बैंड और वो बहुत ज़्यादा मतलब उनका ख्याल रखते थे। इवन थो ससुराल था ना, वो यू कैन से कि काइंड एंड अगेंस्ट देयर मैरिज, बट स्टिल ही ऑलवेज टेक स्टैंड फॉर हर एंड डू एवरीथिंग फॉर हर। लेकिन वो कहती हैं कि जो ना अब क्या नाम लेते हैं, इसी तरह 1 ईयर गुजर गया और हमारी एक बेटी भी पैदा हो गई। और वो कहती हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रही हूँ कि जो ना मेरा जो हस्बैंड है ना, ही स्टार्ट्स टू इग्नोर मी, he don't give me that attention that he used to give me. उनके हस्बैंड को बहुत अच्छी एक जॉब मिल गई थी और they were so much stable at that time. बहुत अच्छी उनको जो है वो हर चीज़ अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह जो है वो कह रही थी मिल रही थी और हम बहुत अच्छे खुश थे। और उनकी तब 3 बेटियां जो थी वो अल्लाह ताला ने उनको दी थी। और अचानक से उनकी लाइफ में एक बहुत ही अजीब सा सिनेरियो होता है कि उनके जो हस्बैंड है वो बाकी जो जिस जगह वो काम करते थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा और भी फीमेल्स थी, वो उनमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट हो गए थे। तो फीमेल जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो जो उनके जो हस्बैंड है वो लाइक फ़ीमेल को इवन घर तक भी ले आए थे। वो कहते मेरे लिए ये बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका हुआ था। तो मैं जो हूँ अपने लिए बिल्कुल स्टैंड लेती थी। मैं उनसे हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होना और वो सब कुछ, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा एब्यूसिव लैंग्वेज भी इवन के यूज़ करते होते थे। तो मैंने खैर मैंने बिल्कुल भी ये नहीं किया कि मैं अपनी जगह छोड़ दूँ और ना अपना घर छोड़ा। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा लड़ती रही और अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा जो है वो समझाती रही कि ये सब कुछ गलत है। और लेकिन हस्बैंड ने जो है वो इस चीज़ से नहीं हुआ, लेकिन वो उसी तरह जो है वो सिस्टम जो है उनका वो चलता रहा। और फीमेल कहती मैं उस वक्त इतना हर्ट थी कि मेरी 3 जो है वो बेटियां हैं और हमारे घर का माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। वो कहती मैं इतना रोती थी उस टाइम पे, इतना रोती थी और अल्लाह ताला से रो रो के दुआएं मांगती थी कि जो चीज़ मैं देख रही हूँ मेरी बेटियाँ कल को जवान होंगी उनको ना देखनी पड़े। लाइक ही यूज्ड टू स्पेंड मनी ऑन द अदर वुमेन, उनको पैसे देना, उन पे पैसे उड़ाना और ये सब चीज़ें उनकी जो है वो चलती रही। और अब जिन फीमेल के लिए वो ये सब कुछ कर रहे थे, वो फीमेल जो है वो उसके हस्बैंड को इग्नोर करना स्टार्ट हो गई और उनकी जो है आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई और इग्नोर करते हुए और वो एक दिन वही औरत दोबारा से उनके घर आई और ज़ोर ज़ोर से वो कहती है उन्होंने दरवाजे बजाए और लेकिन उस औरत ने कहा कि मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और मेरा हस्बैंड बिल्कुल सामने बैठा हुआ था और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ये दरवाज़ा ना खुले। तो मेरे हस्बैंड भी जो है वो बहुत ज़्यादा इस बात पे हो गए कि वो कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड के सामने आज तक कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन उस टाइम पे मैं इतनी एग्रेसिव थी कि मुझे अपना घर बचाना, मुझे अपनी बेटियों को देखना, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा ये दरवाज़ा ना उस औरत के लिए खुले। तो मेरे हस्बैंड भी एकदम जो है वो चुकन्ने होकर बैठ गए कि पता नहीं क्या। और वो फीमेल को दूसरी जिसमें उसके हस्बैंड इन्वॉल्व थे वो बाहर खड़ी हुई थी और वो बाहर जाते जाते जो है वो उस फीमेल के हस्बैंड को बद्दुआ दे के चली गई। और वो बद्दुआ क्या थी कि तुम किसी काबिल नहीं रहोगे। एंड दिस इज़ रियली स्ट्रेंज। खैर उस टाइम पे तो खैर उन्होंने ये चीज़ इग्नोर कर दी और अगेन उनकी जो फैमिली है वो ठीक मतलब कि आपस में मियाँ बीवी के जो सिस्टम है और सारे जो ताल्लुक़ वगैरह वो ठीक होने लग गए और वो उन्होंने कहा कि चलो अब हम अपनी लाइफ को दोबारा से अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। उनके हस्बैंड को भी रियलाइज़ होने लगे थे, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि जो उस टाइम पे वो दूसरी औरत उनको बद्दुआ दे के गई थी, शायद वो कहीं ना कहीं जाके सच हो जाएगी।
फीमेल बताती हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ बट माई हस्बैंड इज़ नॉट फाइन, और कहती हैं कि मुझे जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत थी, एक सहारे की और इस तरह की चीज़ों की, और आज वही चीज़ सबसे ज़्यादा मिसिंग है मेरे पास, कि मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती, मैं अपने हस्बैंड से कुछ शेयर नहीं कर सकती बिकॉज ही इज़ नॉट स्टेबल मेंटली इन एवरीथिंग, और ना वो बोल पाते हैं ना कुछ। और कुछ जो डिज़ीज़ हुई हुई है वो एक लाइक सब काइंड ऑफ अ बाइपोलर टाइप डिज़ीज़ हुई हुई है, लाइक ही इज़ नॉट कॉन्शियस, ही इज़ नॉट इन हिज सेंसेस राइट नाउ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि वो फीमेल बताती हैं कि मुझे आज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो जो उस औरत ने उस टाइम पे उनको, मेरे हस्बैंड को बददुआ दी थी, वो शायद कहीं ना कहीं पूरी हो गई। और हम ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन वो चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। एवरीवन, इन द एंड ऑफ दिस वीडियो मुझे जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा समझ में आती है वो ये है कि कबूलियत की घड़ी जो है वो हो सकती है। मे बी जो उस फीमेल की भी बात, लेकिन कुछ ये भी चीज़ें होती है कि अल्लाह के ताला की मर्ज़ी से भी होती हैं। लेकिन इस फीमेल की बात पे भी अगर हम गौर करें तो वो बिल्कुल ठीक कहती है कि जो बददुआ उस फीमेल ने उस आदमी को दी थी उसके साथ वही हुआ है। और वो कहती है आज उसकी एक वो कहती है मेरे हस्बैंड की एक मिस्टेक, एक गलती की वजह से आज वो पूरी फैमिली जो है वो सरवाइव कर रही है, एंड दिस इज़ रियली हार्ट ब्रेकिंग। और लेकिन इसमें एक अच्छी बात जो उस फीमेल ने बताई कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हुई हूँ। So in the end of this video, I'm just gonna say कि we have to be really careful in our relationships, और हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए हर चीज़ में क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाजुक रिश्ते होते हैं। एक गलती आपको बहुत ज़्यादा जो है वो पीछे लेके चली जाती है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो with your friends and everyone. So do not forget to follow our Instagram accounts as well. And That's all for today. yes, this is all for I'll today. catch you in the next one. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.